बाकी रेलवे ने अपने एग्जाम्स लगातार कराने चालू रखे हुए हैं, अभी भी उनके एग्जाम्स चल रहे हैं, कोई जेई का कोई किसी का, टेक्नीशियन के और जेई के एग्जाम्स लगे हुए हैं। पर बच्चे को अभी संतुष्टि नहीं हो रही है कि कांस्टेबल का एग्जाम जनवरी में होगा, फरवरी में होगा, मार्च में होगा, कब होगा, पर होना इन 3 महीनों में। क्या ये तय है? जी हाँ, तय है। मैं अभी थोड़ी सी बात करूंगा उन फैक्ट्स पर कि जिससे मैं कहने आया हूँ कि अब शायद जनवरी में एग्जाम नहीं होगा। और ये मैंने आपको बोला था कि भाई 15 दिसंबर से पहले अगर डेट तय हो गई, मतलब अगर जनवरी में होना होगा 8 जनवरी को अगर होना होगा तो 15 दिसंबर से पहले डेट आ जानी चाहिए, जो नहीं आई। 15 के बाद मेरा विश्वास डगमगाने लगा और मुझे जो उम्मीदें पूरी लग रही थी कि अनाउंस हो ही जाएगी 8 जनवरी की, वो बिल्कुल मतलब धराशायी हो गई। मेरी उम्मीद है कि आपकी तो और ज़्यादा धराशायी हुई होंगी। पर इसका एक बड़ा फ़ायदा भी मैं आपको बताऊंगा और साथ में इस वीडियो को जब आप देखोगे तो आप इससे खुशी होकर के जाओगे। ठीक है, तो ये बच्चे अगर आप देखें कि ये कुछ डेट्स थी जिनमें एग्जाम्स कराए गए, जिसमें हम 25/11 से लेकर के, और हम कहें कि जेई एंड अदर्स, ये थोड़ा अपडेटेड नहीं है कैलेंडर, वरना तो 30/12 तक, 29/12 तक एग्जाम है। ये थोड़ा पहले आ गया था, वो वाला कैलेंडर है 2024। ये रहा 30, 29, 12, हाँ सही है, दे रखा है 29, 30 तक ही एग्जाम है। तो पूरा दिसंबर ऑक्यूपाई कर रखा है। पर आप इस दौरान एक बात देखना बच्चों कि ये जो एग्जाम करा रही है ये टीसीएस कंपनी करा रही है। अब टीसीएस के पास चूंकि रेलवे और एसएससी दो बड़ी संस्था हैं, दो बड़े मतलब गवर्नमेंट की मैं कहूंगा जो गवर्नमेंट की वैकेंसीज को फिल कर रहे हैं, ये दो बड़े बोर्ड हैं, दो बड़े कमीशन हैं जो जिनकी टीसीएस को टेंडर मिला है। अब आप ये देखिए कि एसएससी भी अब हर साल एग्जाम कराएगी और रेलवे भी हर साल एग्जाम कराएगी, और किसी और कंपनी में शायद उतनी ताकत नहीं है, उतने रिसोर्सेज उसके पास नहीं है जो इतनी दो बड़ी संस्थाओं के एग्जाम्स को करा सके। बचे तो ये टेंडर भी गया किसको? टीसीएस को। और टीसीएस को गया तो इसका मतलब कि ये एक बार में एक ही जगह अपने रिसोर्सेज लगा सकते हैं, क्योंकि इतने भी नहीं है कि पैरेलली रेलवे का एग्जाम भी चल जाए और पैरेलली एसएससी का एग्जाम भी चल जाए। रिसोर्सेज हैं, बड़ी कंपनी नो डाउट, पर इतना नहीं है कि साफ सुथरा एग्जाम चल जाए। तो क्योंकि ये सबसे बड़ा कलंक जो लगता है किसी भी कंपनी पे कि पेपर आउट हो गया, शायद फिर उसके बाद इन्हें टेंडर ही ना मिले, तो कोई कंपनी ये नहीं चाहेगी। ठीक है, तो वो जो चीज़ है उसको भी वो ध्यान में रखेंगे। तो इसलिए सेंटर्स ऐसे ही कोई अटपटी जगह नहीं बना देंगे कि किसी को भी बना दिया, किसी के पास भी कंप्यूटर, भाई तू भी सेंटर ले ले, किसी घर में कंप्यूटर लगा, भाई तू भी सेंटर ले ले, ऐसा तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो बड़े लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं जब ऑनलाइन की बात आती है। तो आप एक बात देखिए कि 25/11 से और ये दिसंबर तक, इस बीच एसएससी के एग्जाम्स भी या तो हुए नहीं या ना के बराबर इक्का दुक्का किसी डेट में एग्जाम हुआ हो तो हुआ हो। कोई बड़ा एग्जाम एसएससी का भी इस दौरान नहीं है। तो एसएससी का होगा भी कैसे? क्योंकि सारे रिसोर्सेज तो इस समय रेलवे में लगे हुए हैं। अब मैं इससे कंपेयर मैं आपको एसएससी और रेलवे की दिखा रहा हूं। यही डेट, ये अनाउंसमेंट था, ऑफिशियली पब्लिकली अनाउंसमेंट नहीं था, पब्लिकली अनाउंसमेंट यही हुआ था संशोधन होकर के बार बार, लेकिन इंटरनली जो लेटर चला था वो ये था जिसके आधार पर हर कोई ये कह रहा था कि भैया कांस्टेबल का जो है 8 जनवरी से एग्जाम शुरू हो जाएगा और इन डेट्स में होगा। अब आप यहां देख रहे थे कि सर जनवरी, 8 जनवरी से 10 जनवरी, 8, 9, 10, 15 जनवरी से 17 जनवरी, 15, 16, 17, और इसके बाद 27 जनवरी, फिर 3 मार्च, फिर 7 मार्च, 3 से 7 मार्च लगातार, 3, 4, 5, 6, 7, ऐसे ही कांस्टेबल का एग्जाम कराने की बात थी। बिल्कुल इन डेट्स पे होता भी, पर क्या अब नहीं हो सकता? तो आज अगर मैं डेट देखूं तो 26 है बच्चों, 5 दिन इस महीने में बच रहे हैं और 8वें दिन पेपर हो जाएगा, करीब 12-13 दिन। क्या 12-13 दिन में ये पॉसिबल है कि अभी डेट भी ना पता होती है आपको? नहीं, अब ये पॉसिबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि अगर 12-13 दिन बाद एग्जाम होना होता तो इसकी पब्लिक इंफॉर्मेशन यानी ऑफिशियल साइट पर जरूर आ जाती। अब तक नहीं आई, इसका मतलब इस डेट में इनका एग्जाम कराने का कोई मन नहीं है। बच्चों डेट्स खाली रखी गई थी, अब आप देख रहे होगे सर फरवरी क्यों गायब है इसमें से? तो फरवरी का गायब होने का कारण मैं आप सबको बता देता हूं, ये सबसे बड़ा कारण था। आप देखो जनवरी में भी 17 जनवरी के बाद बीच में गैप आपको देखने को मिलेगा कि भाई 17 जनवरी के बाद गैप है, 18, 19, 20 कोई एग्जाम नहीं था। उसका क्या कारण था? 18, 19, 20 को सीजीएल का टीयर 2 है जनवरी में। ठीक है, और जबकि वो डेट बहुत पहले आ गई थी, ये बहुत बाद में ऑफिशियली एसएससी ने अनाउंस किया, पर ये प्लान बहुत पहले तैयार होते हैं, तो इसलिए इन डेट्स को बचाया गया। आप फरवरी में देख रहे हो तो एसएससी जीडी बहुत बड़ा एग्जाम है, पूरे फरवरी इसने ऑक्यूपाई कर रखा है। तो इसलिए आप यहां पर जो कांस्टेबल की डेट्स देखते हो तो यहां पर आप फरवरी को नहीं पाते कहीं भी, सीधा मार्च में इसलिए चली गई। 27 जनवरी के बाद सीधा मार्च है, 3 मार्च। तो ये क्यों है? बीच में अभी सीपीओ का भी एग्जाम आना है, तो किसी एक डेट में जो बच रही होगी, कुछ 1-2 डेट में वो एग्जाम भी हो जाएगा, 80,000 बच्चे वो भी हैं। तो ये जो चीजें हैं, इस हिसाब से पूरा प्लान ये चल रहा था कि इस दौरान पेपर करा देंगे 2 भागों में तोड़ करके। पर हो सकता है ये रेलवे ने एक्सेप्ट ना किया हो या किस तरह से चीजें नहीं बन पाई, क्योंकि इतना बड़ा गैप कैसे कर सकते हैं कोई। तो फिर हो सकता है इस बात को रिजेक्शन मिला हो, और कि भैया आप सीधा मार्च में, अगर आपके पास डेट है तो सीधा एक बार में मार्च में ही करा देना। तो अब जो पूरी संभावना बनेगी वो मार्च की बनेगी,
मैं मार्च की भी कह रहा हूँ कि सर फिर तो ये डेट्स और हटेंगी पीछे। हाँ हटेंगे, हालांकि पैरामेडिकल जो कैटेगरी है वो मार्च में इन लोगों ने दे रखी थी, पर पैरामेडिकल कैटेगरी बहुत छोटी कैटेगरी है, 1-2 दिन में एग्जाम हो जाएगा, इसको कहीं भी एडजस्ट किया जा सकता है। मार्च में भी सारी डेट ऑक्यूपाई नहीं होंगी, आप देखो कितनी डेट्स में एग्जाम है, भाई दे देंगे मार्च में एक डेट, कोई बड़ी बात तो है नहीं। तो अब मैं मार्च के बाद क्यों नहीं जा सकता उसकी संभावना बता रहा हूं आपको कि देखिए ये पूरा एसएससी का कैलेंडर है, इसमें अगले साल के एग्जाम शुरू हो जाएंगे अप्रैल मई से, अप्रैल मई अप्रैल मई अप्रैल मई, जून जुलाई जून जुलाई जुलाई अगस्त, तो इस तरीके से लाइन से एग्जाम्स लगे हुए हैं। हालांकि इनमें जैसे जुलाई अगस्त दिया है तो कोई जुलाई में हो जाएगा, अगस्त खाली बच जाएगा, तो ऐसे बीच बीच में रेलवे का भी दूसरा कैलेंडर चालू हो जाएगा अगले साल का, तो हो सकता है वो एग्जाम्स लगा दिए जाएं, ठीक है, क्योंकि रेलवे भी तो अब हर साल आएगा। तो भाई अप्रैल मई जब इतने सारे लगे हुए हैं तो फिर संभावनाएं ये बहुत ज़्यादा हैं कि आगे ये डेट्स नहीं मिलेगी रेलवे को कांस्टेबल का एग्जाम कराने का। तो फिर एक ही मंथ बचता है, वो मोस्ट प्रोबेबली है हमारा मार्च। तो मार्च में अगर एग्जाम होता है तो क्या सूचना नहीं आ जाती अब तक? नहीं, इतनी जल्दी सूचना आई ये पॉसिबल नहीं है। मार्च का डिस्प्यूट अभी भी है, चल रहा भी है, जनवरी में कराने की बात हो सकता है अभी भी चल रही हो, पर जनवरी की संभावनाएं धीरे धीरे अब कम हो रही हैं। फरवरी में कोई चांस नहीं नजर आते क्योंकि पूरा ऑक्यूपाई है एसएससी जीडी से, तो अब पूरे पूरे जो चांस दिखते हैं क्योंकि आगे अप्रैल मई फिर से ऑक्यूपाई हो जाएगा। तो ये मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाने आया हूं बच्चों, और ये मैं कुछ भी अपने पास से नहीं कह रहा हूं, सब कुछ ये आपको दिखा रहा हूं, एक अंदाजा लगा रहा हूं, हो सकता है मेरे अंदाजे गलत हो, मेरे पास कोई इंटरनल इंफॉर्मेशन नहीं कि यही कारण है। ये सारे कारण सिर्फ मैं इन फैक्ट्स के बेसिस पे लगा रहा हूं, ठीक है। बाकी ये बात लॉजिकल लगे तो आप इस पे यकीन कर लेना, ना लगे तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि आप परेशान थे तो मुझे अपनी तरफ से कुछ अपने व्यूज देने ही थे कि ये कारण हो सकते हैं, ठीक है। अब अगर आगे बात करूं कि एग्जाम की संभावना, तो बच्चों जो पूरी संभावना है, पहले मैं देखिए जनवरी के लिए कह रहा था क्योंकि मेरे पास फैक्ट्स थे, पर इंटरनल कुछ भी चेंज हो जाता है जब तक पब्लिकली कुछ ना आए। तो पब्लिक जब तक नोटिस नहीं आया, ऑफिशियल नोटिस नहीं आया, तब तक वो कुछ भी चेंज कर सकते हैं। हालांकि मार्च के लिए भी कुछ ऑफिशियल नोटिस नहीं है, पर फिर भी मैं इस धारणा के अकॉर्डिंग कह रहा हूं जो चली आ रही है। तो इसके लिए भी कंफर्म 100% नहीं कहा जा सकता, पर फिर भी जो सबसे ज्यादा संभावना है वो इसी मंथ की है, ठीक है। RWA, अब बच्चों कुछ संभावना, कुछ चीजें मैं और आपको बताता हूं। ये मैंने एग्जाम की बात कर ली कि आपकी तैयारी इस समय बेहतर चले, उसके लिए मैं क्या बता सकता हूं आपको, और साथ में ये बताने आया हूं कि इस बार कंपटीशन थोड़ा सा कम क्यों है, और एक जो बड़ा फायदा है वो कंबाइंड मेरिट का क्यों इतना ज्यादा आपको होने वाला है, उस पे बात करूंगा। कि RWA फुल मॉक टेस्ट, एक तो बच्चे आप सब लोग जान लीजिए, जो भी बच्चा सेलेक्ट होगा, हर एक बच्चा फुल मॉक टेस्ट अवश्य देता है, जो भी सेलेक्ट होगा हर एक बच्चा, चाहे वो यहां से दे चाहे वो कहीं और से दे, वो बात अलग है। पर मैं आपको इतना बता रहा हूं, ऐसा सिंगल बच्चा भी नहीं मिलेगा जो बिना मॉक टेस्ट दिए सेलेक्ट हो गया हो, ये आप जान लीजिए। और इस पेपर को बहुत बेहतरीन तरीके से अगर कोई बना सकता है तो RW टीम को बहुत अच्छा अनुभव है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप इस मॉक टेस्ट के अंदर हर बार 90+ स्कोर करते हैं तो आप फुल चांस रखते हैं RPF कांस्टेबल में सेलेक्ट होने के, ठीक है। तो इस, हालांकि मैं आपसे उम्मीद ये जताऊंगा कि आप 100+ स्कोर करें, पर अगर 90+ हर बार आ रहा है तो एक स्टेबल स्कोर है जो बहुत अच्छी बात है, और इसको कोशिश करो कि किसी दिन 100 के पार लेकर के जाना है, तो आप बहुत अच्छी संभावनाएं बना लेंगे RPF में पक्का सिलेक्शन के, ठीक है। RWA मिनी मॉक टेस्ट ये बड़ा फेमस है। अगर आपका समय कम पड़ता हो तो हम मिनी मॉक टेस्ट लेते हैं, GS का अलग, मैथ का अलग, रीजनिंग का अलग। तो समय कम अगर किसी बच्चे का पड़ता है तो उस चीज की दवा, सबसे अच्छी दवा यह है, क्योंकि हम मैथ के लिए उतना ही टाइम देंगे जितना मिलना चाहिए।
रीजनिंग के लिए 35 क्वेश्चन के लिए उतना ही टाइम देते हैं, टाइम अप हो जाता है। तो इससे क्या है कि बच्चा क्या करता है, बच्चा कई बार ऐसा करता है 120 क्वेश्चन है, 90 मिनट मिले हुए हैं, तो वो पूरा समय मैथ रीजनिंग को दे देता है, पता लगती है 10 ही मिनट बचे हैं, 50 क्वेश्चन जीएस के कर लो। या शुरुआत में 50 क्वेश्चन जीएस को उसने आधे घंटे से ज्यादा दे दिए और मैथ रीजनिंग के लिए बहुत कम समय बचा, अब उसको भगदड़ में करना पड़ रहा है, तो सिलेक्शंस नहीं होंगे। तो ये मिनी मॉक टेस्ट उस चीज को दूर कर देता है। मैं मिनी मॉक टेस्ट को आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा, पर ये मिनी मॉक टेस्ट हमारी रोज की मेहनत है, हर दिन देना पड़ता है। तो इसके लिए डेट अनाउंस हो जाए, या तो कि भाई समय डेट 20 दिन पहले ही अनाउंस हुई, 15 दिन पहले, हम तुरंत उसी दिन से इसको लागू कर देंगे। और अगर डेट 2 महीने पहले अनाउंस हो गई, या अभी मार्च की अभी अनाउंस हो जाती है, तो हम 1 महीने पहले इसको स्टार्ट करते हैं हर एग्जाम के लिए। 1 माह पहले एग्जाम की डेट से अनाउंस करेंगे इसको, ठीक है। हर एक बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट रोजगार विद अंकित ऐप के अंदर मिलेगा, और ये भी हर संडे फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। और अब तक 60 मॉक टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट पड़े हुए हैं, अच्छे लेवल के। अगर आपकी तैयारी पूरी है, और भाई मैथ रीजनिंग जीएस ये 3 चीज हर जगह पढ़ते हो, क्यों नहीं होगी तैयारी? तैयारी पूरी होनी चाहिए, हर समय होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये वो 3